चलिए बच्चों, इकाई 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विभिन्न ठोस लिखेंगे और उनके आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, फिर प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने लिखा है घन, अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है क्यूब। तो इसके उदाहरण क्या है? हाँ बैठिए, पासा इसका उदाहरण है। देखिए इस तरह से क्यूब बनता है। और इसमें बच्चों आयतन से संबंधित एक बात आपको बताते हैं कि वे कोई भी ऐसा ठोस जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रत्येक जगह समान हो, उसका आयतन हमेशा होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे संगत ऊंचाई। ऐसे ठोस जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रत्येक जगह समान हो, उसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऐसे ठोस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप स्लाइस काटे ऊपर से, ऐसे सब बराबर स्लाइस निकलेंगी ना। तो ऐसे ठोस कौन कौन से हैं? एक घन, उसके बाद घनाभ, फिर बेलन में भी स्लाइस बराबर काटेंगे, बराबर निकलेंगी। तो इन सब का आयतन क्या है? आधार का क्षेत्रफल गुणे संगत ऊंचाई। यहाँ पर घन का आधार बच्चों क्या होगा? वर्गाकार। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना 6 पृष्ठ होते हैं इसमें, और इसकी ऊंचाई भी a है। ये सब हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है बच्चों? इसका वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। और संगत ऊंचाई a है। तो फाइनली हम इसको a क्यूब भी लिख सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या भुजा का क्यूब, ये हो गया हमारे घन का आयतन। अब यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे वक्र नहीं है तो हमने इसलिए ऑब्लिक LSA लिख दिया है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पे घन में कितने पृष्ठ होते हैं बच्चों? 6। तो 4 प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है। और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? a²। 4 दीवारें हैं तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? 4a²। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा तो हम उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे। ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न में अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है तो हम ये समझ जाएंगे कि हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। इसमें कितने पृष्ठ हैं बच्चों घन में? 6। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a², तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a²। अब आते हैं इसके नंबर 2 पे, घनाभ क्यूबॉइड। इसको क्यूब कहते हैं अंग्रेजी में, और घनाभ यानी क्यूबॉइड। अब बच्चों घनाभ क्या है? इसी घन में ही, चलिए चित्र वहां पे शायद नहीं दिख रहा था आपको। अब घनाभ किस प्रकार का होता है? ये घनाभ है, देखिए एक बॉक्स, ये घनाभ है बच्चों। इसका आधार मान लीजिए लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई h है। तो इसका भी आयतन कैसा होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार कैसा है? आयताकार। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे संगत ऊंचाई, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं LBH घन इकाई। समझ में आ रहा है सभी को? इसके बाद आते हैं इसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल पे। तो बच्चों चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या होगा? देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर नीचे आधार का क्षेत्रफल तो होगा L गुणे B, और छत का भी होगा L गुणे B। अब ये सामने वाली दीवार आ जाइए, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L गुणे H। अगर इसका L गुणे H है तो इसके पीछे वाली का भी क्या हो जाएगा? L गुणे H। ये हो गई कितनी दीवारें? 2। अब ये इस वाली साइड वॉल पे आते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? B गुणे H। तो धन B गुणे H। तो इसके सामने जो इस तरफ है उसका भी कितना हो जाएगा? B गुणे H। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2LH और ये हो जाएगा 2BH। यहाँ पे 2H कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा L प्लस B। समझ में आ रहा है सभी को? तो इसका LSA चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ पर घनाभ और घन के लिए हम इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2H ब्रैकेट में L प्लस B। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसी में बच्चों क्या जुड़ जाएगा? और 2LH 2BH, और आधार और ये जो फर्श है और छत, इसका क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू B, छत का भी होगा L इंटू B, तो प्लस हो जाएगा 2L इंटू B। अब क्या करेंगे? इसमें से केवल 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो थोड़ा क्रम से लिख देंगे, तो ये आ जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 ट्वाइस LB प्लस BH और प्लस LH। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ठोस लेते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर या केवल सिलेंडर।
यानी बेलन। यहाँ पर बच्चों जो हमें बेलन पढ़ना है अपनी क्लास में वो लंबवृत्तीय बेलन पढ़ना है। लंबवृत्तीय बेलन का मतलब है कि उस बेलन की मोटाई चारों तरफ से पूरी समान है, कहीं से भी कम ज्यादा नहीं है। तो ये जो बेलन होता है बच्चों ये इस प्रकार का है। देखिए एक आयताकार शीट से हम बेलन बनाते हैं हमेशा। जल्दी से देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक आयताकार शीट थी, ये मान लीजिए इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसको कन्वर्ट करके हमने बेलन ऐसे मोड़ के बना दिया। तो ये जो लंबाई थी बच्चों ये इसकी आधार की परिधि में बदल गई। तो लंबाई बदल गई है 2 पाई आर में, और चौड़ाई जो इसकी चौड़ाई है ये चौड़ाई बदल गई है बेलन की ऊंचाई में, BH के बराबर हो गई है। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर हम इसका इस आयत का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब वही आयत ये क्या बन गया, बेलन। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हमने इसी आयत को ऐसे मोड़ दिया है ना, तो कोने चिपका दिया है, बिल्कुल मार्जिन नहीं रखा है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठीय लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की जगह क्या आ गया 2 पाई आर, चौड़ाई की जगह क्या आ गया h। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो आ गया 2 पाई आर एच। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पहले यहां लिख दे रहे हैं, किसका है बच्चों, ये बेलन का। तो ये आ गया 2 पाई आर एच। अब इसका आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे संगत ऊंचाई। इसका आधार वृत्ती है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई मान लीजिए इसकी h है, तो पाई आर स्क्वायर गुणे h। इसका हो गया आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा बेलन का बच्चों, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हम बार बार बच्चों आधार का क्षेत्रफल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार प्रश्नों में आधार का क्षेत्रफल सीधे दिया होगा, आपको रेडियस निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। इस बात को बड़ा ध्यान समझिए। तो पाई आर स्क्वायर गुणे h, तो यानी सीधे सीधे आ गया पाई आर स्क्वायर h। अब आते हैं अंतिम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो देखिए जरा ध्यान से, इसका जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल था वो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच। अभी हम लोगों ने देखा कैसे आया, ये 2 पाई आर एच इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब बेलन में पृष्ठ कितने होते हैं, 3, एक वक्र पृष्ठ और 2 ये वृत्तीय समतल। तो इस वृत्तीय समतल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सबको जोड़ लेंगे। पाई आर स्क्वायर 2 बार जुड़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h प्लस आर। आपको डेराइव करके इसलिए बता रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे कहां से आया ये। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बच्चों, बेलन का, क्या हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ध्यान रखिए जो क्षेत्रफल होंगे वो सब वर्ग इकाई में, जो आयतन होंगे वो सब घन इकाई में लिखे जाएंगे। अब बेलन के बाद आ गया कोण, शंकु। तो बच्चों शंकु, जोकर की टोपी इसका एक उदाहरण है, और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये मान लीजिए एक शंकु आपके सामने है। तो अगर हम मान लीजिए 3 शंकु लें, ध्यान समझिएगा हमारी बात को जल्दी से, 3 शंकु लें जिनकी ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या मान लीजिए r है। फिर हम एक बेलन लें जिसकी ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है। मतलब जो 3 शंकु है, जो इनकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्याएं हैं, वही बेलन की भी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई है। इसमें अगर अप टू ब्रिम ऊपर तक पानी भर दें पूरा, और ये पानी इसमें उड़ेल दें बेलन में, ये भी इसमें उड़ेल दें और ये भी इसमें डाल दें, तो ये बेलन बिल्कुल अप टू ब्रिम पूरा पूरा भर जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकला है कि 3 शंकुओं का आयतन मिला के होता है एक बेलन का आयतन। 3 शंकुओं का आयतन किसके बराबर होता है, एक बेलन का आयतन। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो एक शंकु का आयतन आ जाएगा बेलन के आयतन का 1/3 भाग। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर इसी तरह से आया निष्कर्ष कि शंकु का आयतन आ गया 1/3 बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि शंकु ऐसा ठोस नहीं जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन हर जगह से बराबर होगा। यहाँ स्लाइस काटेंगे तो छोटी बड़ी निकलेंगी, यहाँ छोटी फिर बड़ी ऐसे होती चली जाएंगी। तो इसका आयतन हम ऐसे नहीं निकाल सकते आधा का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से। तो इसके लिए क्या तरीका बनाया गया, ये प्रयोग किया गया। ये प्रयोग सफल रहा कि भाई 3 शंकुओं का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर होता है, बशर्ते शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या वही होनी चाहिए जो बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या है। नहीं समझ में आ रहा है। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तुरंत बच्चों याद करने का प्रयास कीजिए, अभी पढ़िए, अभी तुरंत याद करिए, बाद के चक्कर मत पालिए। समझ में आ रहा है सभी को। अब आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु में बच्चों एक चीज और होती है, लेटरल हाइट स्लैंट, ये एल तिर्यक ऊंचाई। यहां पर शंकु में 2 ऊंचाइयां होती है, एक तिरछी ऊंचाई एल और एक नॉर्मल हाइट जो होती है वो एच। और ये मान लीजिए आधार की त्रिज्या आर है। तो यहां से आपको दिख रहा है पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय से
क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल, और जहां पे आप एल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से अगर एल की आवश्यकता पड़ी तो आप निकाल लेंगे। अब इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसका वक्र पृष्ठ बच्चों ये ऊपर वाला ये पाई आर एल है, नीचे का जो क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेंगे तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एल प्लस आर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर वर्ग इकाई। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अब आते हैं स्फेयर में, ठोस गोले में। गोला अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है स्फेयर। तो अब देखिए जरा, यहां पर केवल एक ही पृष्ठ है, 2-4 पृष्ठ है ये नहीं, एक ही पृष्ठ तो पूरा गोल है ना। तो यहाँ पे चाहे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें सब एक ही है। सबसे पहले आते हैं इसके आयतन पे। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको भी हम फिजिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है सीधे सीधे 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को। तो इसको हमने डैश करके छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब केवल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। ठीक, अब आ गया गोला के बाद। चलिए अब आ जाते हैं 6 नंबर पे हेमी स्फेयर। हेमी का मतलब होता है आधा, तो आ गया अर्ध गोला। अर्ध गोला हेमी स्फेयर बच्चों, स्फेयर को आधा काट दो, ये हो गया अर्धगोला। तो बच्चों अर्धगोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन का आधा। तो गोले का आयतन क्या था, इसका आधा कर देंगे, आधा मतलब 1/2 से गुणा कर दीजिए, सबसे आसान तरीका। 2 से करना अच्छा रहता है, 1/2 का गुणा कर देना, कंफ्यूजन नहीं रहता। तो 1/2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से 2 कट गया तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों गोले का आयतन क्या आ गया, अर्धगोले का आयतन क्या आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 2 पृष्ठ बन गए, एक ये वक्र पृष्ठ है और एक ये समतल पृष्ठ है। जो हमने काटा तो एक पृष्ठ ऊपर आ गया, ये जब गोले को बीच से कैसे काट दिया ना तो ये पृष्ठ ऊपर आ गया, एक ये वक्र पृष्ठ पहले से ही था। तो अब बच्चों इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा होगा, अर्थात कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ को अभी हम ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होगा, अलग लिख लेते हैं। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये जरा सोचने वाली बात है, ध्यान से देखिए बोर्ड में। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, एक पृष्ठ समतल वाला बचा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया अर्धगोले का, इसको तो डैश कर दे रहे हैं, यहाँ पे लाइन सीधी चल रही है कि नहीं, चलो इधर लिख देते हैं। ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए बच्चों आगे हम लोग आगे के जो ठोस है वो अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया 2 पाई आर स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, सब सही लिखा है बिल्कुल, ये इसके सामने है। चलिए ठीक है बस, अब नोट कर लीजिए, इसके आगे वाले अगले वीडियो में।